नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुकाबला का। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं सरगर्मी बरकरार है तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद भी सियासत पूरे हाई जोश में है। वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन सत्ता और विपक्ष की तनातनी खत्म नहीं हुई। उपचुनाव के दौरान मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जमकर बवाल हुआ। पत्थर चलने से लेकर पिस्तौल लहराने तक की तस्वीरें सामने आईं। अब समाजवादी पार्टी मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ जैसी सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रही है। आरोप लगा रही है कि यहां बीजेपी ने पुलिस प्रशासन का मिसयूज किया है। दूसरी तरफ बीजेपी इसे अखिलेश यादव की हार की हताशा बता रही है। सवाल है कि जिन सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही है, क्या वहां से आई उनकी इंटरनल रिपोर्ट उन्हें निराश कर रही है? जहां सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, क्या वहां अखिलेश यादव को हार का अनुमान है? वोट प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार के मुकाबले लगभग सभी 9 सीटों पर कम वोटिंग हुई है। यहां तक कि गाजियाबाद में तो वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा 33% पर ही सिमट गया। फिर भी समाजवादी पार्टी मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर घबराई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या उपचुनाव में मुसलमानों ने योगी को वोट कर दिया? क्या मुस्लिम वोट के शिफ्ट होने भी अखिलेश एंड कंपनी की परेशानी का सबब है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अब शिवपाल यादव हों या खुद अखिलेश यादव, दोनों खुलकर अधिकारियों को डराने धमकाने लगे हैं। लाल स्याही से अफसरों के नाम नोट कर लेने और सत्ता में आने पर उनकी नौकरी, पेंशन और यहां तक कि उनकी सामाजिक साख भी छीन लेने की ऐलानियां धमकी दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला उपचुनाव में फेल हो गया है? क्या मुस्लिम वोट की संजीवनी सपा से कुछ हद तक छिटक गई है? सवाल ये भी कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव को सरकार ने प्रभावित करने की कोशिश की? क्या निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हो पाए? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का बयान। भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 100 में 100 सीटें हार रहे परसेंटेज के हिसाब से, और गिनती के हिसाब से मानते तो 9 में 9 सीटें हार रहे। और उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया, प्रशासन लगा दिया। उनके वोटर निकले ही नहीं थे, और निकल भी रहे थे तो वो समाजवादी पार्टी को वोट डाल रहे थे। उदाहरण गाजियाबाद है, उदाहरण खैर है, और जब परिणाम आएगा तो आप देख लेंगे। सच्चाई यह है कि आज भी निष्पक्ष काउंटिंग होगी तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, और हो सकता है कि 9 में 9 भी जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। अब जब एसएसपी वोट मांगने लगेगा, जिलाधिकारी निर्देश देगा, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? फिर तो तानाशाही है। हाँ, बिल्कुल सूची बनेगी, ऐसे अधिकारियों की सूची बनेगी। तो आपने सुने, समाजवादी पार्टी कुछ गंभीर आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी पर, सत्ता पक्ष पर लगा रही है, और आज उन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, यूपी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भूपेंद्र सिंह चौधरी जी इंडिया टीवी पर। सर, मेरा पहला सवाल प्रोफेसर रामगोपाल यादव के आरोपों से ही शुरू हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी में पुलिस ने नंगा नाच किया। लोकतंत्र के लिए यह खतरे की घंटी है। ऐसा क्या हो गया था सर? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की इस उपचुनाव के बाद उनके नेताओं की जिस प्रकार की बयानबाजी आ रही है, वो कहीं ना कहीं उनकी हताशा का प्रतीक है। वो निराश हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी अंतर से ये सीटें जीतेगी। और निश्चित रूप से आप देखेंगे जो उनकी बयानबाजी है, उस बयानबाजी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन्हें अनुमान है इस बात का कि इस बार जनता ने उनके खिलाफ मतदान किया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। तो कहीं ना कहीं जो उनका व्यवहार है वो कहीं ना कहीं हताशा में है, और उसी हताशा में इस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं। सर, कुछ आरोप
स्पेसिफिक करके लगाए गए, चाहे कुंदरकी की सीट हो, चाहे सीसामऊ की सीट हो, चाहे मीरापुर की सीट हो, कि पुलिस प्रशासन वोटर्स को धमका रहा था, उन्हें डरा रहा था, धमकी दी जा रही थी, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के वोटर्स वोट नहीं कर पाए। सीसामऊ की प्रत्याशी तो ये कह रही थी कि बस्ते उठा उठाकर फेंक दिए गए उनकी पार्टी के। ये आरोप गंभीर लगे हैं पुलिस प्रशासन पर। प्राची जी, अभी आपने देखा होगा 6 महीने पहले इसी पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार ने चुनाव संपन्न कराए हैं लोकसभा के, और समाजवादी पार्टी को एक सफलता इसमें मिली है। और निश्चित रूप से तब इस तरह की कोई बात नहीं आई, यही पुलिस प्रशासन था, यही इलेक्शन कमीशन के लोग थे। ये एक समाजवादी पार्टी का एक ट्रेडमार्क सा बन गया है विपक्ष का, कि जब जीतेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, और जब हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर, इलेक्शन कमीशन पर, पुलिस प्रशासन पर इस तरह के आक्षेप करेंगे। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी को, एक लोकतंत्र में जनता की ताकत है और जनता अपनी ताकत दिखाने का काम करती है। हमें जनादेश का सम्मान करना चाहिए और जनादेश का सम्मान करके उन सब विषयों को आकलन करना चाहिए जिसके कारण जनता ने हमारे अनुकूल या प्रतिकूल मतदान किया। लेकिन भूपेंद्र जी, जैसा आप कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य चल रहा था और पुलिस प्रशासन पर यकीन करना चाहिए समाजवादी पार्टी को, अगर ऐसा ही था तो फिर 5 अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों हुई? क्यों सस्पेंड किया गया? मुरादाबाद में 1, कानपुर में 2 और मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मियों को, और मुरादाबाद में तो 7 पुलिसकर्मियों को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया। कुछ तो गड़बड़ी चल रही होगी इसका मतलब। आपने देखा जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बयानबाजी में, चुनाव शुरू होने से जिस प्रकार से पहले जिस प्रकार की बयानबाजी उनकी हुई, जिस प्रकार से उन्होंने लक्षित करके लोगों को टारगेट करके किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, अधिकारियों को धमकाने का काम उनके नेता कर रहे हैं, तो ये सारा कहीं ना कहीं एक चुनाव के परिणाम को किस प्रकार का प्रभावित करना है, इस प्रकार की उनकी एक मानसिकता के साथ उन्होंने काम किया। जहां तक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात है, हाँ, आयोग को शिकायत उन्होंने की है, माने निर्वाचन आयोग के निर्णय के आधार पर ये कार्रवाई हुई है, तो हम उसका सम्मान करते हैं। और निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए समाजवादी पार्टी का व्यवहार इस प्रकार का, जिस प्रकार से वो अधिकारियों के या व्यवहार कर रहे हैं, और एक आपने उनके नेता का एक बयान देखा होगा कि बीजेपी के वोट निकल नहीं रहे, समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। तो ये फिर मतदान किन लोगों ने किया, इसका तो जवाब देना पड़ेगा उन्हें। मतदान फीसद तो कम रहा है ना भूपेंद्र जी, मतदान फीसद तो कम रहा है। सर, चुनाव आयोग ने कार्रवाई तो की है ना, चुनाव आयोग ने कार्रवाई सिर्फ अखिलेश यादव के शिकायत पर तो नहीं की होगी, कुछ गड़बड़ी पाई गई होगी। निश्चित रूप से हम एक संवैधानिक व्यवस्था है इलेक्शन कमीशन, और हम उनके निर्णयों का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार समाजवादी पार्टी का है, विपक्ष का है, और जो इनका एजेंडा है, उस एजेंडे को जनता समझ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, हमने पूरी प्रयास करके, पूरी ताकत के साथ घर घर जाकर अपने एजेंडे को, अपने कामों को, अपने सरकार के रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच में रखने का काम किया है। ठीक, जो इनका एजेंडा था लोकसभा चुनाव में, निगेटिव इनका एजेंडा था, इस बार वो चल नहीं पाया, इसलिए निराश हैं, हताश हैं। नहीं, इस बार तो अखिलेश यादव तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ बात कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, अभी ताजा 2 घंटे पहले एक्स पर पोस्ट किया है, पुलिसकर्मी के हाथ में पत्थर है और उसे हाईलाइट करके दिखा रहे हैं और लिख रहे हैं कि जुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया है ऐसे हालातों में, पत्थर दे दिए हिफाजत करने वालों के हाथों में, देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। वो ये कह रहे हैं पुलिस वालों ने खुद पत्थरबाजी की और खुद ही फिर पिस्टल निकाल ली। अब ये मैंने वीडियो देखे नहीं है, वीडियो में तो जिस प्रकार से काट छांट होती है, अपनी सुविधा के अनुसार से लोग जिस प्रकार से उसका इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तकनीक आई हैं, लेकिन हाँ, जांच, उसमें उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरा आग्रह इसमें बार बार यही है कि जनता ने अपना निर्णय सुना दिया है, जनता ने अपना जो भी उन्हें कहना था वो ईवीएम में चला गया है। हमें
उसका इंतजार करना चाहिए और जनता के निर्णय को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। यही स्वस्थ लोकतंत्र है। ठीक है, आखिरी लेकिन सवाल समाजवादी भूपेंद्र जी पार्टी का आपसे ये चरित्र है, आप जानते हो, अखिलेश यादव हो जिस चाहे प्रकार से- शिवपाल यादव हो, दोनों ये कह रहे हैं कि हमने अधिकारियों की सूची बना ली है। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा 10 अधिकारियों के नाम भी गिनाए। इनकी नौकरी भी जाएगी, इनकी समाज से इज्जत भी जाएगी। सबूत इकट्ठा करने के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है। अब समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है आप जानते हैं उनके चरित्र को, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव से शुरू होने से पहले उन्होंने अधिकारियों को धमकाना, अधिकारियों के किस प्रकार के उनके वीडियो आए, तो एक प्रेशर बनाकर एक दबाव की राजनीति करके लोगों को चुनाव प्रभावित करने का जो उनका एजेंडा है, और जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ता उनके क्षेत्रों में चुनाव में किस प्रकार का अराजकता करते रहे हैं जी, ये सब लोग पूरा प्रदेश देश जानता है। आज मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक बेहतर प्रबंधन के तहत, पारदर्शी व्यवस्था के तहत निष्पक्ष चुनाव कराए हैं। ठीक है। और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं। जहां तक कुछ छोटे मोटे लेकिन विषय हैं इन वो बातों ठीक को है, लेकिन विपक्ष मेरा मानने ये को आग्रह तैयार है नहीं है। कि भूपेंद्र समाजवादी सिंह पार्टी चौधरी जी, को- आपने कई आरोप लगाए और उन आरोपों पर मैं अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेती हूं। आपका बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब समाजवादी पार्टी के क्या आरोप है, उन आरोपों पर भूपेंद्र सिंह चौधरी से जवाब लेने की कोशिश की। मेरे साथ एक पैनल भी जुड़ गया है। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, और आदिल हसन, प्रवक्ता एआईएमआई हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब सुनील सिंह यादव जी, जब पुलिस प्रशासन पर गड़बड़ी करने के आरोप आप लोग लगाते हैं तो बीजेपी ये कहती है कि ये तो वही पुलिस प्रशासन है ना जिसके नेतृत्व में चुनाव हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव का, और आपने बढ़त हासिल की, आपने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी यूपी में। अब उस पर इतना शक क्यों, इतनी शंकाएं क्यों? देखिए प्राची जी, मुझे उम्मीद है कि आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको भी चिंता जाहिर करनी चाहिए कि अगर एक तरफ लोकतंत्र हो और एक तरफ दरोगा का पिस्टल हो, तो आप बताइए क्या ये लोकतंत्र की तस्वीर अच्छी है? कोई मतदान करने जाए उसको लाठी पड़े, ये लोकतंत्र की तस्वीर अच्छी है? जिसके हाथ सुरक्षा के लिए बढ़ने चाहिए वो अगर पत्थर लेकर के खड़ा हो, क्या ये लोकतंत्र के लिए और देश के लिए, हमारे आपके लिए क्या ये तस्वीर अच्छी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अब लड़ने की लायक बची नहीं है समाजवादी पार्टी से। 24 में उसका सुपड़ा साफ हो गया। योगी जी 24 में हार गए। अब की 9 सीटों पर योगी जी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नहीं लड़ी है। इनको तो लोग खोज रहे थे, इनके नेताओं को, कि आरएसएस वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले कम से कम मिल जाएं तो महंगाई पर बात कर लें, बेरोजगारी पर बात कर लें, भ्रष्टाचार पे बात कर लें। ये तो बेचारे छिपे छिपे घूम रहे थे। इनका काम कौन कर रहा था? इनका काम कर रहा था एसएसपी, एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, सिपाही, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, ये बेचारे चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी कहां चुनाव लड़ी है? तो ये लोकतंत्र में 2 पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, पुलिस चुनाव नहीं लड़ती है। और अभी मैं माननीय भूपेंद्र सिंह जी को सुन रहा था, बहुत अच्छे आदमी हैं, गलत दल में रह करके उनको झूठ बोलना पड़ रहा है। हम केवल एक बात कह रहे हैं कि कौन आदमी स्वीकार करेगा कि लोकतंत्र खत्म हो जाए? अच्छा, मैं एक सवाल कर रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी ने यह कहा है, आपने भी शुरुआती दौर में कहा कि समाजवादी पार्टी ने कहा अधिकारियों के खिलाफ हम सजा देंगे। समाजवादी पार्टी सजा नहीं देगी। समाजवादी पार्टी ने कहा जब समय आएगा जांच कराएंगे, न्यायालय से इनको सजा मिलेगी, न्यायालय से अपमानित होंगे। जब न्यायालय सजा देगा तो इनके बच्चे, इनकी पत्नियां समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जिस पिस्टल वाले वीडियो का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, वो पिस्टल वाली वीडियो मैं भी दिखा रही हूँ, लगातार दिखा रही हूँ। कि ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले सुनील जी, हमारे देखिए वो वीडियो मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार चल रही है। आवाज मिल रही है सर? जिस पिस्टल वाली वीडियो की आप जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो में लगातार दिखा रही हूँ। अपनी बात समाप्त करूंगा। अच्छा, बोलिए बोलिए। जी जी प्राची जी, मैं एक बात कह रहा हूं। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं हैं कि कुछ कहें और ना करें। अगर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता, नेता गलत काम करने वालों की सूची बनाए, उन अधिकारियों की सूची बनाए, उनको सजा दिलाएंगे, तो ये मान लेना वो पत्थर की लकीर है। जिन जिन
अधिकारियों ने गड़बड़ी की है उनको तो उल्टा होना पड़ेगा। लेकिन सुनील सिंह यादव जी तो बच सीधे नहीं सीधे पाएंगे। तौर पर आप अधिकारियों को कुछ धमका भी रहे हैं ना, ये तो दबाव में मशक्कत लाने कर की लें, बच कोशिश नहीं है। पाएंगे। आप लोगों ने शिकायत की, चुनाव आयोग ने कार्रवाई तो की है ना, उसी चुनाव आयोग ने सस्पेंड किए ना अधिकारियों को, उसी चुनाव आयोग ने 7 पुलिसकर्मियों को हटाया है ना ड्यूटी से। सस्पेंड किया, जेल नहीं भेजा। हम जेल भेजेंगे और पैरवी करके जेल भेजेंगे, माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजेंगे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, समाज में अपमानित करेंगे। ठीक है, मैं हम जवाब ले बताएंगे लेती कि हूँ। इनकी जिम्मेदारी सुरक्षा की थी। प्रेम संविधान की शुक्ला जी, शपथ ली जिन थी, अधिकारियों को ईश्वर की खुली शपथ छूट ली मिली थी, है आपके लेकिन काम शासन काल अनैतिक कर में, रहे सुनील हैं। सिंह यादव जी अपने इरादे बता रहे हैं कि उन अधिकारियों की तो खैर नहीं, उनके खिलाफ तो सबूत लाकर उन्हें जेल भी भेजा जाएगा और उन्हें अपने किए के परिणाम भुगतने पड़ेंगे, लोकतंत्र को ये बचाकर छोड़ेंगे और समाज में अपमानित करेंगे। प्राची जी अगर यही समाज क्या में गनीमत अपमानित नहीं कर रहे हैं होंगे कि जब कह रहे हैं कि माननीय हत्या न्यायालय कर उनको सजा देंगे, देगा। ये तो करहल में मतदान करने गई, शांत हो जाइए, हो गया, बहुत धमका लिए आप। करहल में मतदान करने गई एक दलित युवती डरपोकों को नहीं थी, धमका रहे हैं। सपाइयों आप ने तो क्या इसलिए हत्या आप कर तो दी डरे हुए लोग क्योंकि हो। वो भारतीय जनता चोरी पार्टी चोरी को से काम मतदान करते करने हो। जा रही थी। लड़ भी नहीं पा रहे हो। रुक सीधे जाइए सीधे सुनील जनता सिंह यादव के जी, वो बीच। सुन रहे थे ना, शांति शांति से काहे सुन रहे थे। जबरदस्ती। अब मैं हो गई ना आपकी बदतमीजी पे क्यों आमादा हो महाराज, काहे बदतमीजी कर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ सपाई गुंडे हैं, लेकिन इसमें जो है चैनल पे काहे गुंडाई कर रहे हो, ठीक नहीं लगता है। थोड़ा सा तो जो है भद्रता का आवरण ओढ़े रहिए। हम चैनल पे नहीं करते। तो प्राची जी आपका प्रश्न था, प्राची जी शांत जी। हो जाओ, शांत है सुनील शांत हो सिंह जाओ। यादव जी, शांत है। पराजय की हताशा से इसी तरह की कुंठा उपजती है। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, आप बात कंप्लीट करिए सर। पराजय आसन्न है, हताशा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव हताशा के गर्त में गिरे हुए हैं, कह रहे चचा शिवपाल भी गिरे हुए हैं, और सब तमाम समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से करहल में इन्होंने एक निर्दोष मतदाता की, दलित युवती जो है, वो दलित की हिम्मत कैसे हो गई कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ मतदान कर दे। सोच रहे हैं जातिवाद का कितना भयंकर जहर घुला हुआ है कि उस दलित युवती की हत्या कर दी, बोरे में बांध के फेंक दिया। अब गिरफ्तार हो गए तो कह रहे हैं साहब वो तो पत्रकार था। तो ऐसी इनकी दशा है। अभी एक वीडियो, ये कैसे चुनाव लड़ रहे थे, एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, देखिए। ये वोट देने जा रही थी, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वोट देने के लिए इसको भेजे हुए थे। ये 8वीं की लड़की, इसका फर्जी आधार कार्ड बनाए हुए थे। तो अगल बगल के इलाकों से ये जो है तमाम अराजक तत्वों को जमा करके ले आएंगे और कोशिश करेंगे कि ये अराजकता फैला दें, प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई भी न करे। अरे भाई, ये समाजवादी पार्टी का ये तालिबानी राज नहीं है, ये संवैधानिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होता है। कोई अराजकता फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बोगस वोट डालने का प्रयास करेगा उसको बोगस वोट नहीं डालने दिया जाएगा। आप चुनाव हार रहे हैं तो हारते समय जो है आप प्रशासन को गालियां देंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम पर शुक्ला पथराव जी, करेंगे, प्रशासनिक आप हत्याएं अधिकारियों करेंगे, से भी तो आप गलतियां उपद्रव हुई ना, करेंगे, इसलिए आप चुनाव हिंसा आयोग को करेंगे एक्शन तो स्वीकार लेना नहीं पड़ा। जाएगा। सर, चुनाव आयोग को भी तो एक्शन लेना पड़ा ना, 5 अधिकारियों पर कार्रवाई प्राची जी हुई, कृपा- 7 पुलिसकर्मियों को हटाया प्राची गया, जी कृपा- तो कुछ तो निष्पक्षता हो रही होगी। प्राची जी कृपया समझे, प्राची जी। प्राची जी कृपया समझे, प्राची जी कृपया समझे। महाराष्ट्र में डीजीपी रश्मि शुक्ला थी, उनकी शिकायत हुई, उनको डीजीपी पद से जो है मुक्त करके दूसरा जिम्मेदारी दे दी गई। तो क्या वो अपराधी है आपकी दृष्टि में? जब निर्वाचन की किसी प्रक्रिया में किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है तो उसको हटाए जाने की प्रक्रिया है। दोषी सिद्ध नहीं हुआ है वो, अभी उसकी जांच होगी, जांच के बाद कोई कार्रवाई होगी। निष्पक्ष निर्वाचन हो, इसलिए विपक्ष के लोग या कोई उसकी शिकायत कर रहा है तो उसको वहां से तत्काल जो है निलंबित किए जाने की कार्रवाई। और निलंबन जो है वो किसी की दोष सिद्धि का आधार होता है, ये अखिलेश यादव सोच सकते हैं क्योंकि अत्यंत विद्वान है वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं। लेकिन भारत का जो संविधान और कानून है उसमें ऐसा किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है कि किसी भी अधिकारी के निलंबन को
उसकी दोष सिद्धि का आधार माना जाए। ठीक है, अब आदिल हसन साहब, यहाँ सब कुछ जितनी भी सारी बातें हो रही हैं उन सीटों को लेकर हो रही हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं, और 2 सीट पर तो आपने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं। ये शिकायत सिर्फ समाजवादी पार्टी की कोई क्यों है? आपको आप अपना स्टैंड बताइए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था या आपके वोटर्स को भी रोका बीजेपी ने या पुलिस प्रशासन ने? नहीं, मैम, आपने देखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने, चीफ जस्टिस ने एक कानून दिया था, जजमेंट दिया था, जिसमें चीफ जस्टिस भी रहेंगे इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन में। नरेंद्र मोदी ने बिल लाकर चीफ जस्टिस को हटा दिया। ये सबसे पहला सबूत है कि बीजेपी ट्रांसपेरेंसी से डरती है, मोदी सरकार डरती है। मुनव्वर राणा लड़ रहे थे हमारे पार्टी से, उनका 13 साल के बच्चे को थप्पड़ मारा गया। हाफिज वारिस साहब कुंदरकी से लड़ रहे थे, उनको धमकाया गया। आप ही बतलाइए, एसएसपी अगर बीजेपी का प्रवक्ता बन जाए तो निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? आपने देखा झारखंड में जेएमएम की सरकार थी, माइनॉरिटी का, मुसलमानों का लेकर कितना भद्दा वीडियो बीजेपी ने बताया। आपने देखा महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले के मामले में जो फेक वीडियो था उसको चलवाया टीवी चैनलों ने, और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अरे कितना नीचे स्तर पे बीजेपी जाएगी? मानते हैं नरेंद्र मोदी हारेंगे, मैं आपको चैनल में बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी की ऐसी हार होगी, इस देश की जनता ने जो इज्जत दिया है उसी नरेंद्र मोदी को 1.5 लाख पे पहुंचा दिया बनारस के लोगों ने, और उत्तर प्रदेश की आवाम ने इनको जमीन पर लाया। ये अहंकार जो अफसर है डीएम एसपी, वो बीजेपी का पदाधिकारी नहीं बने, वो इंसाफ करे। उनको पद इंसाफ के लिए मिला है, एसएसपी को, डीएम को, एसपी को। और इलेक्शन कमीशन अपनी गरिमा, इलेक्शन कमीशन जो वोटर्स रोके गए आदिल हसन साहब, वो तो समाजवादी पार्टी के थे। जिन वोटर्स ने, जिन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वोटर्स के आईडी कार्ड चेक किए या पुलिस ने रोकने की कोशिश किया, धमकाया, वो तो समाजवादी पार्टी के थे। आप कहाँ हैं इसमें? मैडम 13 साल के मेरे कैंडिडेट के बेटा को मारा गया, 13 साल के मासूम बच्चे को मारा गया। मेरा वोटर भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद का हो, कांग्रेस का हो, इंसाफ होना चाहिए। पुलिस पदाधिकारी को जिस तरीके से वो औरत के सामने रिवॉल्वर दिखा रहा था, वो एसएचओ पदाधिकारी, उसका अहंकार झलक रहा है। उसको योगी आदित्यनाथ नहीं बचाएंगे। इलेक्शन कमीशन इस देश का निष्पक्ष होना चाहिए। जो नहीं, उस वीडियो से पहले की घटना क्या आदिल हसन साहब आपको पता है? उस वीडियो से पहले की वो जो पिस्टल लहराई पुलिसकर्मी ने, वो जो पिस्टल लहराई गई, जिसे आप भी बता रहे, मैं भी चला रही हूँ बार बार वो तस्वीरें जहाँ पिस्टल लहराई जा रही हैं, तो उससे पहले का घटनाक्रम क्या आपको पता है? क्या हुआ था मौके पर? मैम और सुन लीजिए, आपने देखा न्यूज 24 के एक जर्नलिस्ट जो आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ पुलिस वाले ने जिस बदतमीजी से, जिस धक्का मुक्की किया, और जो अहंकार में वो पिस्टल पर जवाब दीजिए ना, मैं चला रही हूँ ना, भगदड़ मच रही है, पत्थरबाजी चल रही है। और जहां तक मेरी जानकारी है, मीरापुर में 2 समुदाय, 2 पक्ष, 2 पार्टी के लोग वोटर्स को लेकर आपस में भिड़े हुए थे। आदिल हसन जी, वहां पुलिस को क्या करना चाहिए था? इलेक्शन कमिश्नर क्यों हटा दिया था? इलेक्शन कमिश्नर उसको मोतियाबिंद हो गया जो हटा दिया उन लोग को। इलेक्शन कमिश्नर ने हटाया ना, उसको लगा ना कहीं गलत है। आप ही ने इस बात को कोट किया था। आखिर बीजेपी लोकतंत्र चाहती है कि नरेंद्र मोदी को आजीवन घोषित कर दे प्रधानमंत्री। सस्पेंशन की कार्रवाई की गई क्योंकि आप लोगों ने शिकायत की। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पुलिसकर्मी जो वहां पर थे, उन्हें क्या करना चाहिए था? पत्थरबाजी नहीं रोकनी चाहिए थी? मैम सुनिए, पुलिसकर्मी को, या अगर जहां पर स्टेट बाई इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन उसको। अच्छा रोहित अग्रवाल जी, आप लोगों की ही सीट है मीरापुर, सबसे ज्यादा बवाल मचा, आप ही के कैंडिडेट वहां पर मैदान में, सबसे ज्यादा आरोप यही लगा कि वहीं मनमानी हुई है, गुंडागर्दी हुई है वहां पर, वहीं पिस्टल लहराने का मामला सामने आया है। अब इससे विपक्ष के जहन में क्यों ना ये शक पैदा हो कि भाई अधिकारी मनमानी कर रहे हैं या सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं। देखिए प्राची जी, 2024 का चुनाव का रिजल्ट आने से पहले अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था कि ईवीएम सारी खराब हैं, ईवीएम सारी सेट हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, एनडीए गठबंधन जीत जाएगा क्योंकि ईवीएम सेट हैं। उन्होंने कहा था डीएम साहब चुनाव लड़ रहे हैं 24 के चुनाव के रिजल्ट से पहले। जब डीएम साहब चुनाव लड़ रहे थे, जब अगले दिन वो 37 सीटें जीत के आए, तब डीएम साहब चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तब ईवीएम नहीं खराब थी, तब ईवीएम हैक नहीं थी, 37 सीटें वो जीत के आए। परंतु जब जब चुनाव आता है तो ये बहाना ढूंढने की कोशिश और साजिश समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। देखिए उपचुनाव था, जनता इनको नकार चुकी है पूरी तरीके से। अब ऐसी स्थिति में इनको सिर्फ बहाने चाहिए थे कि साहब 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब हमको कहना क्या है। इसलिए इन्होंने माहौल खराब करने का काम 2 दिन पहले से ही शुरू कर दिया था। आप ये बताइए, मुसलमानों ने इनका ठेका लिया है कि मुसलमान इनको वोट देगा?
भाई ये कभी बुरके पे जाके चुनाव आयोग पर नोटिस देते हैं, कभी दाढ़ी वालों पे जाके नोटिस देते हैं, कभी कहते हैं कि साहब मुसलमानों को मारा जा रहा है। अरे भाई, मुसलमानों ने तुम्हारा ठेका लिया कि तुमको वोट देगा, तुम ठेकेदार हो मुसलमानों के, भाई उनके लिए आप काम तो कुछ नहीं करते हो। भाई क्या करते हो आप मुसलमानों के लिए, ये बताइए, आपको इसको जवाब देना चाहिए। वीडियो कितनी आपको सारी वोट वायरल उनका हुई, पूरा चाहिए। अखिलेश परंतु आप यादव करते हाथ में कुछ नहीं पत्थर लिए उनके लिए। पुलिसकर्मी को दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव तो सबूत के साथ बात कर रहे हैं ना, और इसीलिए देखिए- अधिकारियों को चिन्हित कर लिया इनकी पार्टी ने। तो मीरापुर के अंदर समाजवादी पार्टी के गुंडे बाहर से भेजे गए थे जो पथराव कर रहे थे वहां पे। ये हमारी प्रत्याशी ने बाकायदा मीडिया के सामने बयान भी दिया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे पथराव कर रहे थे जो बाहर से आए हुए लोग थे। इसीलिए ये बार बार चिल्ला रहे थे वोटर आईडी कार्ड चेक मत करो, वोटर आईडी कार्ड चेक मत करो, क्योंकि एक नियम है चुनाव आयोग का कि साहब जिले के ही लोग वहां पे रहेंगे और जिले के बाहर के जो लोग हैं उनको जिले के बाहर चले जाना चाहिए जो प्रचार प्रसार के लिए आते हैं। परंतु समाजवादी पार्टी वालों ने उनको छुपवाया और उसके बाद जब चुनाव होना शुरू हुआ तो वहां पे अड्डे चलाना शुरू किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अखिलेश यादव जी स्वयं एक बात कह रहे हैं कि हमने लिस्ट बनाई है, 10 अधिकारियों का इन्होंने नाम पढ़ा और कह रहे हैं कि साहब उनकी सामाजिक पतन करेंगे, उनका पता नहीं क्या क्या करेंगे। भाई साहब इसके लिए पहले सरकार में आना पड़ेगा ना। ठीक है, वो तो एक्सपोज अभी करना चाहते हैं, वाले बाकायदा नाम ले रहे हैं रोहित जी। अब इस बार तो विद प्रूफ आए अखिलेश यादव जी। अब संदीप जी एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी ले रही, मैं फिर रोहित जी लौटूंगी आपके पास। संदीप जी, क्यों लग रहा है विपक्ष को ऐसा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? हार का डर है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पता चल गया इंडिया गठबंधन को कि हम हार रहे हैं, इसलिए तमाम तरीके के नैरेटिव गढ़ दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। मुझे नहीं लगता जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता कि सपा हार रही है तो वो प्रशासन का इस्तेमाल कतई नहीं करते। जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया, मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में गड्ढा खुदा दिया, बैरिकेडिंग करा दी, जिस तरीके से ये तांडव मचाया, ये तांडव नहीं मचाते। ये 43 सीट हारने का वो डर था, वो खौफ इतना भर गया है इनमें, इतने ये लोग डर गए हैं कि वो जो निचला स्तर होता है, निचले से निचले स्तर तक जाकर ये राजनीति को कर रहे हैं। एक बात और, अभी हमारे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि तालिबान सरकार नहीं है। तालिबान सरकार को मान्यता तो आपकी सरकार ने दी है, आप वहां राशन पहुंचा रहे हो, आप वहां दवाई पहुंचा रहे हो, अब बात कर रहे हो तालिबान सरकार नहीं है। भाई तालिबान को मान्यता किसने दी, काहे लिए दिया आप? सिंह यादव जी, आरोप ये है आप लोगों पर कि जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं वहीं पर आपको तमाम तरीके की गड़बड़ी नजर आ रही है, वहीं पर आपको हंगामा या आपकी चिंताएं जाग रही हैं, शंकाएं जाग रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सच है कि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन ने जहां मुस्लिम मतदाता हैं उनको उन्होंने चिन्हित किया। मैं शीशामऊ विधानसभा में काम कर रहा था, वहाँ ग्वाल टोली है, यादवों की बस्ती है, वहाँ किया, निषादों के बीच किया, वाल्मीकि और सोनकरों के बीच किया। दरअसल सवाल क्या है प्राची जी, बीजेपी सामंती सोच की पार्टी है और ये पीडीए से डर गई, पीडीए के नारे से, पीडीए के लोगों से, पीडीए की ताकत से, क्योंकि इसी पीडीए ने 24 में इनको हाफ किया उत्तर प्रदेश में, मोदी जी की सरकार को घुटने पर ला दिया। इसलिए जो इनकी चिंता है वो इनकी जायज है, इनकी चिंता होनी चाहिए। हमको चिंता दूसरी तरीके की, हमको चिंता है कि लोकतंत्र जिस तरीके से लोग खत्म कर रहे हैं, अगर आपको वोट नहीं डालने दे रहे हैं इसका मतलब बाबा साहब के संविधान पर खतरा है। प्राची जी, जब समय बदलेगा ना जनता के द्वारा, देखिएगा एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं नजर सुनील नहीं जी, आएगा। जो डर का हम मैंने लोगों को जिक्र ढूंढना किया पड़ेगा या उन जिस बीजेपी मुस्लिम वालों को, समुदाय या मुस्लिम जिन्होंने वोट या मुस्लिम भ्रष्टाचार बाहुल्य किया है, सीटों की जिन्होंने मैं चर्चा कर रही भ्रष्टाचार हूँ, किया ये है, इसलिए कर जिन्होंने रही हूँ। लूटा है, सुनील जी, बस उनको एक आंकड़ा ढूंढना आपके पड़ेगा। सामने रख देती हूँ, जहाँ फिर आप तक सवाल कंप्लीट भी कर मैं सुन लीजिएगा। रहा था, सुनील जी, एक आंकड़ा आपके सामने रख देती हूँ, अपने सवाल को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं बस एक बात अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ, यहाँ 5 उम्मीदवार मीरापुर में हैं तो 4 मुस्लिम हैं, कुंदरकी में 12 उम्मीदवार हैं मैदान में तो 11 मुस्लिम हैं, सीसामऊ में 5 उम्मीदवार हैं मैदान में तो 3 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। ये डर मुस्लिम वोटों के बिखराव का है, इसीलिए बवाल और इसीलिए हंगामा है, ये आरोप है आप पर। प्राची जी, नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमने कहा ना हमारी ताकत पीडीए है, ये पीडीए के खिलाफ साजिश कर रही है बीजेपी सरकार और खासतौर से योगी जी।
पीडीए को देख करके फर्जी मुकदमे लगाना, उनका आरक्षण छीन लेना, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, उनके बेटे बच्चों का भविष्य बर्बाद करना, ये योगी जी को करके शाम को भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग 2 रोटी ज्यादा खाते हैं जब पिछड़े और दलितों का हक छीन लेते हैं। अभी मैं आरएलडी के साथी को सुन रहा था, वो माननीय अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी कर रहे थे ईवीएम को लेकर के। अरे महाराज, पूरा सुना करिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में बोला है कि हम ईवीएम से जीत करके आएंगे और उसके बाद ईवीएम हटाएंगे। हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं है। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या? हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं कि बीजेपी के साथ जाने के बाद दलों को, नेताओं को गूंगा और बहरा अंधा होना पड़ता है। आप तीनों हो गए हैं, आपके नेता हो गए हैं, तो वो आपकी मजबूरी हो सकती है कि आपको मलाई खाना है तो सत्ता के तलवे चाटना है। यहाँ तो खिलाफ है। अगर लोकतंत्र खतरे में है, किसान खतरे में है, बेरोजगार नौजवान खतरे में है, पीडीए खतरे में है, हम तो लड़ेंगे। हम आपकी तरह मैं ये कह रही हूँ सर, मैंने एक आंकड़ा कोट किया, मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ, हम अपने आंख कान नाक नहीं बंद कर सकते हैं। सर, ये 3-4 ऐसी सीटें हैं जहां आप चुनावों को बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं। कुंदरकी में तो आपके कैंडिडेट कह रहे हैं कि ये चुनाव निरस्त हो जाना चाहिए, दोबारा चुनाव होना चाहिए। वोट प्रतिशत तो बाकी जगहों का भी कम है, वहां भी तो वोटर्स बाहर नहीं निकले हैं। सर, फूलपुर में 43% है, खैर में 46% है, गाजियाबाद में 33% है। वहां ये डर नहीं सता रहा आप लोगों को, सिर्फ सता रहा है सीसामऊ में जहां 49%, करहल जहां कुंदरकी जहां 57%, मीरापुर जहां 57%, वहीं क्यों सता रहा है कि गड़बड़ी हुई है? अच्छा प्राची जी, मैं आपसे अगर एक सवाल करूं, ये देश देख रहा हमको, आपको, सबको, आपकी डिबेट देख रहा है, आपको लगता है कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है? आपको लगता है कि डीएम और एसपी को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट हो जाना चाहिए? आपको लगता है कि एसडीएम एडीएम को वोट मांगना चाहिए, गली गली बस्ता भारतीय जनता पार्टी के लगवाने चाहिए, पर्ची बांटनी चाहिए, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बस्ते को फेंकना चाहिए, एजेंट को उठा के थाने में बंद कर देना चाहिए, लाठी चलानी चाहिए, पिस्टल चलानी चाहिए, नहीं और मेरे पत्थरबाजी करनी चाहिए लगने पुलिस से कुछ को? होगा नहीं। सुनील सिंह तो यादव जी, जैसे हम तो आपके आपके आरोप कार्यक्रम में कह हैं, रहे हैं, आपकी शिकायतें हैं, पुलिस को वैसे ही देख प्रेम करके शुक्ला जी के भय दावे खत्म हैं होता है। कि पुलिस चुनाव को पूरी देख तरीके करके से लगता निष्पक्ष है कि हुआ है। अन्याय नहीं होगा, लेकिन वही पुलिस को देख करके भय लगने लगे और पुलिस अन्याय करने लगे तो क्या 9 करेंगे सीटों आप? पर उपचुनाव की मांग कर दीजिए कि दोबारा होना संविधान चाहिए बचाने चुनाव। के लिए वोट जो कुछ प्रतिशत करना बिल्कुल पड़ेगा कम रहा है। ये करेंगे। 3 सीटें या 4 सीटों को चिन्हित मत करिए। अब प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल जो सुनील सिंह यादव जी के जहन में है वो ये कि भाई चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, वो ये चाहते हैं। डीएम अगर बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर बिहेव करेंगे तो विपक्ष तो प्रश्न पूछेगा ही कि ये गलत है, क्यों पिस्टल लहराई जा रही है या क्यों हाथों में पत्थर है। जब डीएम पर पत्थर फेंका जाएगा, अधिकारियों पर पत्थर फेंका जाएगा, अराजकता की जाएगी, पीडीए के परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग दलित युवती का इसलिए हत्या कर देंगे कि भाजपा को वोट देने जा रही है, तो साहब यहां पर समाजवादी पार्टी के आतंकवाद को नहीं चलने दिया जाएगा। अगर कोई अपराध करेगा तो उस अपराधी को कुचलना प्रशासन का दायित्व है, और सपा के अपराधियों को, गुंडों को बूथ कब्जा करने नहीं दिया गया, उनको बोगस वोट डालने नहीं दिया गया, उनको दूसरे जो निर्वाचन क्षेत्र थे वहां से घुसकर बिना आई कार्ड दिखाए मतदान केंद्रों पर नहीं खड़ा होने दिया गया। इसलिए इनकी पीड़ा है। तो गुंडों की लगाया था ना, एक नारा लगा था, चढ़ गुंडों की छाती पर, तो गुंडों की छाती पर प्रशासन चढ़ गया तो गुंडे चिल्ला रहे हैं। गुंडे चिल्लाएं, लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखना आवश्यक है। दलित युवती की हत्या करने वाले अखिलेश यादव जैसे आपराधिक वृत्ति के लोगों का दल अगर चाहता होगा कि हम दलितों की हत्या करके दलितों को वोट देने से डराएंगे, तो ये लोकतंत्र में होने नहीं दिया जाएगा। सपा के जो है तालिबानी शक्तियों को जो है इस तरह की हरकतें करने की आजादी नहीं दी जाएगी। पुलिस वालों पर अगर पत्थर आप मारेंगे तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करेगी। पुलिस के लोगों को जो है जिस तरह से इन्होंने टारगेट किया, फेंक दिया जिस तरह से प्रशासन को टारगेट किया, जिस तरह से बूथ कब्जाने का प्रयास किया, बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। बस्ते फेंक दिए जाएंगे क्या समाजवादी पार्टी के? अगर बस्ते किसके फेंके गए? आरोप है ना सुनील सिंह यादव जी का कि बस्ते फेंक दिया हमारे किलोमीटर दूर। झूठी बात है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तो सबूत है कि एक दलित युवती की हत्या का, हम जो बातें कर रहे हैं, दलित युवती की हत्या करने का कुकर्म समाजवादी पार्टी के प्रताप परिवार ने, जो समाजवादी पार्टी की अपनी सीट है करहल की,
उस कराहल की सीट पर अखिलेश यादव के इशारे आदिल जी। पर एक दलित युवती की जो है हत्या की गई, तो इन हत्यारों को जो है इस तरह से खुला छोड़ दिया जाएगा? ठीक है, अब जवाब कि सुनील हत्याएं सिंह यादव कर रही जी है, दो आरोपों गरीबों का को, दीजिएगा, फिर दलितों को आदिल जो है जी वोट फौरन डालने आपके नहीं पास चाहिए। आ रही हूँ। ये आरोप कैसे लगाए चलेगा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी, तो करहल वाली घटना, एक दलित युवती की हत्या हुई, आरोप लगे समाजवादी पार्टी पर, और दूसरा ये कि जब पत्थरबाजी होगी तो पुलिस को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? पुलिस को सरेंडर कर देना चाहिए, पत्थर खाने चाहिए, या माहौल को शांत करना अच्छा चाहिए? प्राची जी, मैं कह रहा हूं कि अगर 9 विधानसभा क्षेत्रों में किसी में कोई वीडियो दिखा दी जाए कि डीएम पर हमला हो रहा है, पुलिस पर हमला हो रहा है या भाजपा पर हमला हो रहा है, हम तो सैकड़ों, हमारी पार्टी ने ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम लोगों ने वीडियो जारी किए हैं, चुनाव आयोग को दिया है, और उसी वीडियो के आधार पर कह रहे हैं ये जितने अधिकारी कर्मचारी थे जिन्होंने कानून तोड़ा है उनकी जगह जेल में है। न योगी बचा पाएंगे न मोदी बचा पाएंगे। जब माननीय न्यायालय का कोड़ा चलता है ना, कोई बचा नहीं पाता है। और इनकी भड़बड़ाहट इसलिए है कि पीडीए सामने खड़ा हो गया है। जब पीडीए सामने खड़ा हो गया तो सामंती सोच वाले लोग बहुत सांप लौट रहा है, दलितों की हत्या की जाएगी, कितना भी लोटे, ये खुल्लम खुल्ला इलाज दलितों तो की सबका हत्या होगा करेंगे, और बारी बारी होगा, और कोई दलितों नहीं की खुल्लम छूटेगा, खुल्ला हत्या होगी, कोई नहीं छूटेगा। दलितों की हत्या के लिए सबका किसी नंबर हत्यारे आएगा। को नहीं छोड़ा जाएगा। जिसने गलत हत्यारों को जेल ठूसा जाएगा और हत्यारों के आका भी नहीं नंबर बचेंगे। लगेगा और माननीय न्यायालय से सजा हत्यारों मिलेगी। के आका भी नहीं बचेंगे। ये सपाई जो हत्याएं कर रहे हैं, बिल्कुल दलितों की हत्या के लिए उनको छोड़ा नहीं जाएगा हत्यारों के खुला। आका तो तुम्हारे यहाँ ही बैठे कि दलितों की हत्या करेंगे। दंगाई तुम्हारे यहाँ, बलात्कारी तुम्हारे यहाँ, भ्रष्टाचारी तू तो आंख मत कर, चुरकुट। चलिए, तुम्हारे तू ऐसी तरह की भाषा भाषा का इस्तेमाल प्रयोग नहीं मत कर। करेंगे। अच्छा जरा ठीक है, तमीज में प्रेम रहे। शुक्ला जी, मैंने रोक दिया जरा तमीज में रहे, मैंने चिरकुट रोक दिया तू। प्रेम शुक्ला जी। तू तरह की चर्चा भाषा को यहाँ से और करेगा, हम निम्न स्तर पपाया पर का ना ले कायदे जाए। का अच्छा तू। रुकिए प्रेम शुक्ला जी, मैंने रोक दिया सर। तू तरह की आपने भाषा जैसे करेगा, आपत्ति जताई मैंने रोक चिल्ला, दिया सुनील सिंह यादव जी को। लफड़ा। सुनील जी आप, नहीं प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, सुनील जी आप तू तरह की भाषा वीडियो क्यों की बोलता बात है कर तू? रहे हैं। सर रुकिए एक मिनट, मैं आपसे ये पूछ रही थी, आइडियल सिचुएशन, आप भी सत्ता में रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, जब कहीं पर पत्थरबाजी हो रही है, दो पक्ष आपस में भिड़ चुके हैं, दो पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक आपस में भिड़ चुके हैं, तो पुलिस को ऐसे वक्त पर क्या करना चाहिए? आप ही बता दीजिए, आप ही सजेस्ट कर दीजिए। नहीं, देखिए प्राची जी, मैं अगर शीशा मऊ की बात करूं तो आप बता दीजिए कहीं कोई भिड़ा, लेकिन बस्ते नहीं उठाए गए क्या? हमारे एजेंट उठा करके 35 लोगों को पुलिस ने बिठाया है, रात में छोड़ा है 9 बजे 35 लोगों को। और आप बताइए ना, लाठी चली कि नहीं चली? कल खून बहता हुआ तस्वीरें आपकी चैनल में दिख रही कि नहीं दिख रही? का केस था। आदिल हसन जी, क्या बातें कर रहा है ये देशद्रोही? आदिल हसन जी, लग रहा है कौन ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कहेगा। अगर कोई पथराव करेगा, अगर कोई दो पक्ष आपस में भिड़ेंगे तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही ना, पुलिस तो आंखें बंद करके बैठ नहीं जाएगी। और 3 सीटों पर ही क्यों डर सता रहा है? मांग कर दीजिए पूरे 9 सीटों पर कि भाई ये चुनाव जो है वो खराब हुआ है। मैम, ये मुसलमानों की बदनसीबी है कि भाजपा का डर दिखाकर समाजवादी पार्टी भलाई खा रही है। मुसलमानों को हिस्सा नहीं देगी इनका समाज। अखिलेश यादव का आधा परिवार भाजपा में और आधा परिवार लोकसभा विधानसभा में। मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देंगे, ये इनकी अब मजबूरी है, हमें दरी बिछाने पर मजबूर है। इनके अबू आजमी ने महाराष्ट्र में 12 मुस्लिम एमएलए जो थे एमआईएम के, उनके खिलाफ कैंडिडेट दे दिया। भाई आपके खिलाफ हमने तो कांग्रेस के हम लोग नहीं दिया। हम लोग चाहते हैं कि माली की लीडरशिप हो सकती है, मल्ला की हो सकती है, यादव की हो सकती है, कुर्मी क्योरी की हो सकती है, लेकिन इस संविधान भारत में मुसलमानों की एक क्यादत नहीं खड़ी हो सकती है। हमारी मजबूरी है अखिलेश यादव को वोट, जब भी मुसलमान को आगे करके मलाई खाएंगे अखिलेश यादव। लेकिन ईवीएम पे तो सवाल लाल कृष्ण आडवाणी ने भी किया था ना मैडम, किताब बाजाबते लिखी थी 2009 के चुनाव के बाद। और उसके विनोद तावड़े ने जो तांडव दिखाया है महाराष्ट्र में, जो पैसा बांटना दिखना वीडियो ये है। और जो अगर भाजपा बोल रही है कि डीएम एसपी पे पत्थर चला, तो एक भी वीडियो क्यों नहीं आया? जितने में मुस्लिम एरिया मुसलमानों पे जो लाठी चली, मेरे कैंडिडेट के 13 साल के बच्चे को गिरफ्तार करके उसको मारा गया, बोलिए, लेकिन डीएमएसपी का पत्थर नहीं दिखा। अगर चुनाव आयोग से यही अनुरोध है कि चुनाव आयोग इतना देर में क्यों स्टार्ट करता है? चुनाव आयोग कुछ दोषी पदाधिकारी, एसएसपी प्रवक्ता बना हुआ है भाजपा का, और जो दोषी पदाधिकारी, हमारी बदनसीबी बिहार में, यूपी में, यहाँ पर आदिल हसन साहब, आपके प्रत्याशी को बेटे को मारा, आप करिए शिकायत। समाजवादी पार्टी ने कल शिकायत की तो 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया और 7 को हटाया भी गया। आप भी जाते ना। ये बार बार मैम, मेरा कहना हटाना और लाना क्या होता है? एक निष्पक्ष चुनाव
आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, वो रोहित भाजपा, अग्रवाल जी, इस जदयू, पर जवाब राजद, दे दीजिए कांग्रेस, एक बार समाजवादी के आदिल अंदर में हसन जी नहीं के है। आरोपों पर। वो तो देश का एक स्वतंत्र सेंटर है ना मैम। अच्छा, देखिए एक मिनट। प्राची जी देखिए, ऐसा है, आदिल हसन कह रहे हैं कि इनके प्रत्याशी के 13 साल के बेटे को पुलिस वालों ने मारा। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, 13 साल के बेटे से आप प्रचार क्यों करवा रहे थे? दूसरी बात, 13 साल का बेटा वोटिंग वाले दिन कर क्या रहा था बाहर? तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि आप झूठ की दुकान तो खोल सकते हो, परंतु आप उसको कभी भी किसी भी तरीके से सिद्ध नहीं कर सकते हो। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए बिल्कुल क्लियर कट। मासूम बच्चे को तो राजनीति में मत लाओ। आपका भी बेटा पकड़ा यही सकता तो मैं है आपको कल। इतनी देर से समझा रहा हूँ कि 13 साल के बच्चे को तो राजनीति में कम से कम मत लाओ भैया, कम से कम उसको पढ़ाई लिखाई कर लेने दो। एक बात आदिल जी, एक मिनट आदिल जी, एक मिनट आदिल जी रुक जाइए आदिल जी। है ना, कम से कम देश तक कुछ जाने दीजिए। उत्तर प्रदेश आपको कोई लेना देना नहीं है, कम से कम देश तक कुछ जाने दीजिए। जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अराजकता कराने आदिल जी रुक जाइए, आवाज कम कर दीजिएगा आदिल जी। देखिए, 2017 से पहले जितने उपचुनाव हुए आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इन्होंने तो कैंडिडेट को पर्चा तक नहीं फाइल करने दिया। इनके तो पार्टी की सांसद भी निर्विरोध चुनी गई हैं, जो कि मुझे लगता है देश के इतिहास में इक्का दुक्का घटनाएं हुई होंगी जब उपचुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी की सांसद निर्विरोध चुन के गई थी सदन के अंदर। तब इन्होंने एक भी पर्चा नहीं भरने दिया था। उस समय की गुंडाई नहीं याद है इनको। देखिए, इनके अंदर की गुंडाई जो ये करते थे 2017 से पहले, वो जाग जाती है कहीं ना कहीं। वो सुनील साजन जी की भाषा शैली में भी जाग रही है। ये कह रहे हैं 35 हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई, गुंडाई करेंगे तो गिरफ्तार तो किया ही जाएगा ना। क्या अराजकता फैलाने के लिए उनको छोड़ दें, आगजनी करवा दें, वहां पे क्या करें, हत्याएं करवा दें? कैसे होगा? क्या गुंडों को पकड़ा नहीं जाएगा, रोका नहीं जाएगा, कंट्रोल नहीं किया जाएगा? आप अपने समय के उपचुनाव याद करिए ना। आज आप क्यों बिलबिला रहे हैं? ये कोई नई घटनाएं तो नहीं है जो आज आप बिलबिलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है पूरी तरीके से। जनता आपको नकार चुकी है। अब मुस्लिम समाज भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन वोटर्स को वोट कास्ट करने नहीं दिया जाएगा सर। जहां पर गुंडाई हो रही है वहां पुलिस प्रशासन काम करे, कोई नहीं रोकेगा। ना सुनील जी बोलेंगे, ना संदीप जी, ना आदिल जी। लेकिन जहां बेवजह वोटर्स को परेशान किया जाएगा, जो आरोप सुनील सिंह जी की पार्टी का है, तो उन्हें तो फिर परेशानी होगी ना। देखिए, ये तो 2 दिन पहले से बिलबिला रहे हैं। ये तो वोटिंग डे से पहले से 2 दिन पहले से बिलबिला रहे हैं और अनाग्रल आरोप लगा रहे हैं। तो इनके आरोपों को तो तथ्य नहीं है ना। ये दिखा दे समाजवादी पार्टी के किस प्रत्याशी के ऊपर पथराव की हुआ है। ठीक है, संदीप जी दिखा दीजिए इंडिया गठबंधन के किस प्रत्याशी के ऊपर पथराव हो गया या किस वोटर को कहां पर रोक दिया गया? कौन सा ऐसा वीडियो इन्होंने जो है जारी किया है जिसके अंदर समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता पीटा जा रहा हो? बोलिए संदीप जी, जवाब दे दीजिए। 1 मिनट चल रहे हो। आप खाली बस दाढ़ी टोपी देख के कह देते हो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है। अरे, मुसलमानों ने ठेका लिया है आपका। बोलिए संदीप जी। 1 मिनट रोहित जी हिंदुओं का ठेका लिया है, अच्छी बात है रोहित भाई। अभी तक आप ठेका साथ में चला रहे थे सपा के, अब ठेकेदारी आपने बदल ली है। अभी आपने कहा सपा वाले पहले गुंडे थे, तो गुंडों के साथ भाई इतने दिन गठबंधन में काहे रहे, काहे लिए साथ में चुनाव लड़े? अब शांति से सुनिए, सबने आपको सुना है। अब आप दिखा रहे हो, गुंडई वाली बात आप ही कर रहे हो। अब अभी आप कह रहे हो कि कौन सा वीडियो, कौन सा ये। हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अगर 7 लोगों को सस्पेंड किया। सुनिए रोहित जी रुक जाइए, बोलने दीजिए संदीप जी को। अब जैसे आवाज आदिल जी की डाउन हुई है, डाउन कर दीजिए रोहित जी की भी आवाज। बोलिए। हाँ जी, तो जिस तरीके से अभी बात हमारे साथी कह रहे थे कौन सा वीडियो, तो बिल्कुल अगर कुछ तथ्य रहे होंगे, शिकायत सब करते हैं। आपने भी, भाजपा ने शिकायत की, आरएलडी ने शिकायत की, सारे दल अपनी शिकायत लेके जाते हैं। जिन शिकायतों में तथ्य होते हैं उस आधार पर चुनाव आयोग काम करता है। अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि जो है ये कोई जो है आधार नहीं है कि निलंबन हो गया तो वो आरोपी है। साहब, ऐसे कोई निलंबित भी नहीं हो जाता जब उसमें कोई तथ्य नहीं होगा, उसमें कोई जो है सच्चाई नहीं होगी। ऐसे हर कोई कंप्लेन कर दे और ऐसे चुनाव आयोग सबको सस्पेंड कर देगा, ऐसे नहीं होता। दूसरी चीज, प्राची जी, 2 समुदाय में झगड़ा हुआ, अभी आपने कहा तो पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस को 2 समुदाय में झगड़ा हुआ तो एक ही समुदाय को ले जाइएगा। दूसरे वाले आपको शायद पता नहीं है, आपको शायद पता नहीं है सर, वो 2 समुदाय नहीं, 2 पार्टियों के बीच में झगड़ा था। एक समाजवादी पार्टी के बीच में झगड़ा था, समाजवादी पार्टी के बीच में, समाजवादी के लोगों के बीच में झगड़ा था, और एक और दूसरी पार्टी आजाद समाज पार्टी के बीच में झगड़ा था। 2 समुदाय नहीं है, 2 पार्टियों के बीच में झगड़ा था। खैर, समय इतना ही था मेरे पास संदीप जी, मैं आप सबको बीच में रोकूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने का।